नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति के विषय में समझाएंगे, बिल्कुल इजी और आसान सरल भाषा में। देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है TRE। ट्री बना क्या होता है? तीन, गोनिया मिस कोण और मेट्रोन मिस माप। शुरू में प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन में इनका उपयोग किया जाता था। खगोल शास्त्रियों ने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के दूरियां ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते थे। किंतु ग्रीक के गणितज्ञ थे जो सर्वप्रथम उन्होंने त्रिभुजों से संबंधित भुजाओं और कोणों के विषय में सर्वप्रथम स्थापित किया था, जिसका नाम था हिपार्कस। वो 140 ईसा पूर्व में इनका उपयोग किए थे। आज इसी त्रिकोणमिति का एकदम बिल्कुल शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का माप। अर्थात तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और उसी त्रिभुज में हम तीन कोणों और भुजाओं के संबंध में इनके अनुपातों को विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। खासकर ये जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुजों में ही ज्ञात किया जाता है, जिसमें एक 90 डिग्री होता है और दो जो होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। उसमें हम लोग त्रिकोणमिति के विषय में उनके भुजाओं और उनके रिलेशन के बीच में हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने त्रिकोणमिति के विषय में समझा। ये त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिए, ये समकोण त्रिभुजों में ही इनको हम लोग याद करते हैं। इनके भुजाओं को जिन रेशियो में बांटते हैं, इनके रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन? एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसी से हम लोग त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात को ज्ञात करते हैं। त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा ज्ञात हो तो आसानी से हम सभी भुजाओं के विषय में ज्ञात कर सकते हैं। इनमें देखिए, ये आप मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। इसमें B क्या है? मान ला कि ये B जो है समकोण है। तो हमको दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। उसके बाद बच गया 2 भुजा, एक लंब और एक आधार। लंब यानी लंब का मतलब क्या होता है? जिस कोण के निकालना होता है हम, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और जो जिस कोण के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और जिस वो कोण जिस पर आधारित है वो उसका आधार हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये C जो कोण मान लीजिए थीटा है। अगर इस कोण के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। यानी कहने का मतलब है AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। AB लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने, और ये लंब हो गया, कर्ण तो अपने जगह पर स्थिर है ही है, बच गया आधार। तो जिस पर एक कोण खड़ा है वो इसका आधार हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग साइन C के विषय में हम लोग याद करते हैं। साइन C या साइन थीटा, अगर मान लीजिए इसको थीटा माने हैं, तो साइन थीटा के विषय में अगर हम याद करते हैं तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंबाटा कर्ण होता है। लंबाटा कर्ण होता है।
तो लंब इसका लंब कौन हो जाएगा? सामने वाला भुजा, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और कर्ण कौन हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। समझे कि नहीं? उसी प्रकार अगर कॉस सी का ज्ञात करना हमें, तो कॉस थीटा कर लेते हैं। कॉस थीटा के लिए तो कॉस का सूत्र होता है आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण होता है। आधार का मतलब इसमें अब देखिए, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो आधार कौन हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, बीसी। अब कर्ण हमारा अपने जगह पर है ही है, एसी हो जाएगा। साइड हो गया, कॉस हो गया, टेन। अगर टेन के मुझे निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब तो आप जिस थीटा के लिए लंबी है, यानी ए बी है, ए बी है, और आधार कौन है? बी सी है। अगर ये तीर हमको मालूम हो गया तो इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। तो अगर कॉस निकालना है तो साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन के उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। लंब कौन है इसमें? कर्ण कौन है? ए सी है, और बटा ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। अगर सेक हमको निकालना है सेक थीटा के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी प्रकार यानी कर्ण कौन? सेक थीटा के लिए कौन कौन हो जाएगा? ए सी है ही है, और आधार कौन है? बी सी है। उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अगर कॉट थीटा को याद करना है तो इसका हो जाएगा टेन का उल्टा। टेन कितना है? टेन आपका है लंब बटा आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी आधार कौन है इसका? बी सी है, और लंब किसका है? इसका ए बी है, ए बी है। तो ये हम लोग को ये समझना जरूरी है। ये सूत्र के आधार पर अगर ये जानकारी हो जाएगा तो आराम से हम लोग बिल्कुल इन त्रिकोणमितियों को हल करने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग मैथ बनाते हैं, इस पर मैथ बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके हम बताएंगे। देख लीजिए, अगर कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री समकोण है। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, थीटा का कोण थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए कोण थीटा का मान याद करें। जैसे मैं आप लोग यहाँ कहता है त्रिभुज बना दिए ए बी सी, इसमें बी को कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, यानी जो जिस कोण को हम थीटा माने हैं, उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब
जिसको प्रीपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं, और जिस पर वो कोण आधारित है उसको आधार कहते हैं, यानी इसको बी से सूचित करते हैं। चलिए, लेकिन अगर दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा कौन सा है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण हमको ज्ञात कैसे करेंगे। तो चलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, जैसे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी उनका कहना है कि कर्ण का जो वर्ग होता है ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कर्ण अगर हमको निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन दोनों में से अभी फिलहाल तत्काल में किसी को लंब मान लो, किसी का आधार मान लो। मान लीजिए लंब आपका कितना है, ए बी है, ए बी कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर, और बी सी कितना है 4 है, 4 का होल स्क्वायर। तो हम जानते 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, यानी कर्ण जो है हमको 5 मिल गया। अब हमें इन कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं, मान लेते हैं, यानी हमको मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच। पी का मान कौन है इसमें 3 हो गया, यानी 3 लिख देंगे, और एच का मान कितना है 5। एक आपका आंसर निकल गया। उसी प्रकार अगर कॉस थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का क्या होता है आधार बाटा कर्ण, यानी बी बाटा एच। बी कितना है इसमें 4 है, और एच कितना है 5 है। उसी प्रकार टेन थीटा का अगर निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाटा बी, यानी लंब बाटा आधार। पी कितना इसके लिए 3 है, तो 3 लिख देंगे, और आधार कितना है 4 है। अब देखिए बस जब ये 3 को याद हो गया तो बाकी 3 तो हमको मालूम है, ये इसी का अपोजिट कर देंगे, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा पी, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी 5 बटा 3। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है एच बटा बी, यानी आधार बटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण इसमें कितना है 5 है, और आधार कितना है 4 है, तो 5 बटा 4। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, कॉट का क्या होता है लंब, हाँ आधार बटा लंब, तो आधार का क्या होगा बी हो जाएगा, और लंब का पी हो जाएगा, यानी 4 बटा 3। इस प्रकार हम लोग चाहेंगे तो आसान से आसान, कितना हो भी कठिन हो अगर मुझे मालूम है, सिर्फ ये जानकारी लेना है कि इसमें लंब कौन है, कर्ण तो मालूम हो ही जाएगा। अगर लंब खाली मालूम पड़ जाएगा तो आधार भी आराम से मालूम पड़ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि जिस कोण के विषय में हमें जानकारी लेनी है उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और जिस पर वो कोण टिका हुआ है आधारित है वो आधार होता है, और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। जाओ, और बच्चे जो भी अगर पसंद आवे तो कमेंट और शेयर जरूर करना और लाइक करना। और बच्चों हम लोग ने देख लिया ये कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर दो भुजा कोई भी मालूम हो तो तीसरा भुजा आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर कर्ण मालूम हो और आधार मालूम हो तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से माइनस आधार स्क्वायर जो है जी माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो आधार निकल जाएगा। अब चलिए, अगर हमको मान लीजिए आपके सामने ABC त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। कोण A चाहे कोण C के लिए
अगर हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है तो उसके लिए इनके विलोम के संबंध में हम स्थापित करेंगे। इनके विलोम जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के विलोम के संबंध में विषय में हम लोग उसको देखेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर ये चाहे सी के लिए तो हम बताएंगे जिस कोण के अगर निकालना उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 के डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, और जिस पर वो कोण खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार, यानी बी से सूचित करते हैं। चलिए, अगर इनके अपोजिट यानी व्युत्क्रम अनुपात को अगर ध्यान देखते हैं तो साइन सी के लिए अगर ज्ञात करते हैं तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बटा एच। तो पी कितना हो जाएगा आपका, पी हो गया आपका ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक। इनको देखें, कौशिक, कौशिक सी को ज्ञात करना है। तो कौशिक सी यानी इसका क्या हो जाएगा, एच बाटा अपोजिट, यानी ए सी बाटा ए बी। अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं, साइन सी इंटू कॉसेक सी, यानी साइन सी का मान कितना है, ए बी बाटा ए सी आगुना गुना ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा ए बी। ए सी से ए सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, यानी हमको क्या मिला, 1 मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन सी इंटू कॉसेक सी इक्वल टू 1 होता है। अब इसे देखिए, सूत्र कई बन जाता है, यानी साइन सी इंटू कॉसेक सी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 1 में हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक से भाग कर देंगे। उसी प्रकार अगर कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन सी, यानी ये हमारा एक सूत्र निकल जाएगा। साइंस यानी कोई भी सी हो, ए हो, या कुछ भी हो, थीटा हो, उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार आगे की ओर हम बढ़ते हैं। साइंस अब हो गया, कॉस में चलते हैं। अगर कॉस के लिए निकालना है, सी के लिए कॉस, तो कॉस सी बराबर होता है आधार बाटा कर्ण होता है। तो सी का आधार कौन है, बी है, और कर्ण आपका एच है, यानी बी क्या है आपका बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक सी बराबर, सेक सी बराबर सिर्फ वही हो जाएगा, यानी कर्ण बाटा आधार, यानी एच बाटा बी। एच कितना है आपका, ए सी है, और बी कितना है, बेस यानी बी सी है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कॉस सी इंटू सेक सी इक्वल टू बी बाटा एच गुना एच बाटा बी, यानी एच एच से कट गया, बी बी से कट गया, क्या मिला हमको, एक। अर्थात हम कह सकते हैं ये कॉस इंटू सी इक्वल टू 1 होता है। तब फिर अगर यहाँ
तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1/sec हो जाएगा, और सेक बराबर क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्योंकि गुना है तो बराबर के बाद जाने के बाद चिन्ह बदल जाता है। अगर कॉस को रोक लेते हैं तो सेक उधर जाएगा तो 1 में डिवाइड हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेगा। उसी प्रकार सेक यहाँ पर रोक लेंगे तो कॉस उधर जाएगा तो 1 को डिवाइड करेगा। तो ये आपका एक कॉस और सेक के बीच के संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद हम चलेंगे टेन और कॉट के विषय में। तो टेन का सूत्र होता है, टेन का सूत्र होता है टेन सी बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी लंब जिसका कौन हो जाएगा पी हो गया और आधार क्या हो गया बी हो गया। उसी प्रकार टेन यानी इसका अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट सी का भी हो जाएगा आपका आधार बाटा लंब होता है। तो आधार कितना है बी और लंब कितना है पी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं टेन सी इंटू कॉट सी यानी पी बाटा बी इंटू बी बाटा पी, ये भी कट जाएगा बी भी कट जाएगा। क्या मिला हमको 1, यानी हमको ये प्राप्त हुआ कि टेन इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ हम 10 रोक लें तो कॉट उधर जाएगा तो 1 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी 1/cot हो जाएगा। कॉट को यहाँ रोक लेंगे तो उधर 1 को क्या करेगा 10 डिवाइड करेगा। यानी इस प्रकार हम लोग 10 यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्युत्क्रम संबंध हम लोग को इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे और आगे भी फॉलो करेंगे। जितने भी आप लोगों को दिया गया है बढ़िया से समझिए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसी से मुझे मनोबल मिलेगा और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।